नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत की मीडिया से लेकर संसद तक केवल एक ही चर्चा है और चर्चा ये है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है भारत के एक्सपोर्ट पर 25% जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो क्या ये ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है या इसके पीछे कोई और साजिश है। तो हम आपको लेके चलते हैं इस खबरों को विस्तार से। और अभी आपने देखा होगा कि भारत का इस समय मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी और वो बात ये थी कि ट्रंप भारत को जो लेके ऑपरेशन सिंदूर को लेके बार बार ये कह रहे थे कि हमने सीज़ फायर कराया है, हमने सीज़ फायर कराया है। तो मोदी जी ने आके संसद में कहा कि भारत और पाकिस्तान के सीज़ फायर के बीच में किसी भी तीसरे देश का हाथ नहीं है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था और उसी कॉल के तहत हम लोगों ने ये सीज़ फायर किया है, इसमें किसी भी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसी ड्यूरेशन में भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील चल रही थी और जिस पे अमेरिका भारत को दबाना चाह रहा था, लेकिन भारत ने भी अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के डेयरी और वहाँ के कृषि प्रोडक्ट को भारतीय बाज़ार में अनुमति नहीं दी। और इसी को लेकर ट्रंप ने एक तो संसद वाला बयान और दूसरा ये इन चीज़ों को अनुमति न देना, ट्रंप ने गुरुवार को अनाउंस किया कि हम भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। भारत जो भी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उन पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच में अब तक 4 राउंड की बैठक हो रखी थी, लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकला। अब ये निष्कर्ष निकला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो 25% टैरिफ लगाया है, उसमें भारत के भी कई नेता ऐसे हैं, विपक्ष के नेता, जो इन चीज़ों को सही ठहरा रहे हैं। यहाँ ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है और भारत रसिया से क्या व्यापार करता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि मैं रसिया से न के बराबर व्यापार करता हूँ। और जबकि ट्रंप या फिर अमेरिका अपने ज़रूरत की जितने भी नेचुरल गैस होती है वो सारी की सारी रसिया से परचेस करता है। जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम होता है वो का पूरा रसिया से परचेस करता है। तो अगर ट्रंप ये कहते हैं कि हम रसिया से व्यापार नहीं करते, तो उनकी आधी से ज़्यादा रक्षा ज़रूरतें रसिया से पूरी होती हैं और भारत अपने एक्सपोर्ट का केवल 2% एक्सपोर्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा हम अदर देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हैं। हाँ, ये है कि हम लोग अमेरिका के साथ व्यापार करके एक व्यापारिक फ़ायदे में रहते हैं, ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, कि हम लोग उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और उनसे एक्सपोर्ट कम करते हैं। और ट्रंप यही चाहते हैं कि हम कैसे भी करके भारत को और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें और जो हमारा व्यापारिक घाटा है उसको कम करें। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने अकेले भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, ट्रंप ने उन सभी देशों के ऊपर जिनको अपना मित्र राष्ट्र बोलते थे, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसके अलावा यूके हो, ईयू हो, कनाडा हो। कनाडा को तो उन्होंने पहले जो 25% टैरिफ था, अब उसको बढ़ा के 35% कर दिया और कहा कि ये फेंटनिल ड्रग भेजते हैं हमारे यहाँ पे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को नशे में झोंका जा रहा है। और इस वजह से हम इन चीज़ों के ऊपर, कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ इम्पोज करेंगे। और उसके पीछे का रीज़न एक और है कि कनाडा ने अभी हाल ही में पैलेस्टाइन को समर्थन दिया है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पैलेस्टाइन को बोला था कि हम 2 स्टेट थ्योरी को अब मानेंगे और हम पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी तक वो लोग केवल इजराइल को एक देश मानते थे, पैलेस्टाइन को नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम पैलेस्टाइन को भी अपना समर्थन देंगे कि पैलेस्टाइन भी एक देश के रूप में एग्जिस्ट करता है। और राष्ट्रपति मैक्रोन के बाद अभी कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि अब हम भी पैलेस्टाइन को एक देश मानेंगे। इसी से चिढ़ा हुआ ट्रंप, कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ट्रंप ने कनाडा पर भी 25 की जगह अभी 35% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। उसके अलावा
आपको भी पता है कि भारत और अमेरिका में एक ट्रेड डील चल ही रही थी। उस ट्रेड डील के अलावा ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में एक ऑयल डील कर रहे हैं, और एक ये ऐसी ऑयल डील है कि इतना तेल हम वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान की कंपनियों में। अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर को अपने यहाँ पे लंच पे इनवाइट किया था, उसको लंच कराया, और उसी के साथ में उसमें मोदी जी G7 समिट में गए थे कनाडा में, तो मोदी जी को भी फ़ोन किया था कि आप भी आइए और इसमें आके हमारे यहाँ पे हम आपको लंच पे इनवाइट कर रहे हैं। तो मोदी जी ने उस समय एक सबसे अच्छा डिसीजन ये लिया कि वो अमेरिका न जाके बोले कि फिर हम कभी बाद में आएंगे, और अभी हमारे कुछ और शेड्यूल्ड हैं जिससे हमको वहाँ जाना है। और उसी के साथ में आपको भी पता है कि ट्रंप की एक अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी है जिस पे उसने पाकिस्तान को ख़रीद लिया, और पाकिस्तान उसके सामने पूरी तरीके से बिछ गया। अभी भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को नीचे झुकाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील कर ली है, और बोला कि हमारी कंपनियां वहां जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगी। लगभग अगर वहां अमेरिका पैसे इन्वेस्ट भी करता है तो उसमें कम से कम $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, और उस कंपनी को यहाँ से ऑयल प्रोड्यूस करने में कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। अभी पाकिस्तान अपनी ज़रूरतों का लगभग 5 लाख बैरल डॉलर यूज करता है हर महीने तेल, लेकिन वो अपनी ज़रूरत का केवल 15% ही प्रोड्यूस करता है, लगभग 88 बैरल डॉलर के आसपास अपने यहाँ से। और ट्रंप ने ऐसा कहा कि हम पाकिस्तान में इतना तेल प्रोड्यूस करेंगे कि भारत भी बाद में पाकिस्तान से ही तेल इंपोर्ट करेगा। तो हम बताना चाहेंगे ट्रंप को कि रसिया हमारा इतना व्यापारिक साझेदार, इतना भरोसेमंद साझेदार है कि हम कभी भी पाकिस्तान से तो तेल ख़रीदना क्या कोई भी चीज़ ख़रीदना प्रेफर नहीं करेंगे। और रही बात, तो हम रसिया से अपनी ज़रूरत के सामान को ख़रीदते हैं और ख़रीदते रहेंगे, और रसिया उन चीज़ों को हमें सबसे सस्ते भाव पे दे रहा है, तो हम रसिया से क्यों ना ख़रीदें, क्यों वो चीज़ें हम अमेरिका से ख़रीदें। और आपको हमने बताया ही कि ये ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर शेयर किया था कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रसिया। मैं ये केयर नहीं करता कि इंडिया रसिया के साथ क्या कर रहा है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर। वो दोनों अपनी मृत इकोनॉमी को साथ में नीचे ले जा रहे हैं। फॉर ऑल आई केयर, मैं सभी के लिए। वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विथ इंडिया। हम बहुत छोटा बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ में। एंड देयर टैरिफ आर टू हाई, और उनकी टैरिफ सबसे ज़्यादा है, एमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि ये सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। लाइकवाइज रसिया एंड द USA डू आलमोस्ट नो बिजनेस टुगेदर। रसिया और USA बिजनेस ना के बराबर करते हैं। लेट्स गिव दैट्स वे, हम इसको आगे रखेंगे। और उन्होंने वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति मेदेव को कहा कि वो अभी भी अपने आप को राष्ट्रपति समझते हैं, और ये किसी भी एक राज्य के लिए, एक राष्ट्र के लिए खतरा है। और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये डील की, जो हमने आपको बताया कि विकसित तेल भंडार, वहाँ विशाल तेल भंडार है, जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करके उसको एक विकसित करेगा और वहाँ से तेल एक्सपोर्ट करेगा, उसको तेल भंडारण करेगा। और बाद में ये भी कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत को तेल बेच सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये ट्रंप है। ट्रंप के लगभग जनवरी में उसने शपथ लिया था, आज ये जुलाई है, 8वां महीना चालू हो गया है, और ट्रंप के कार्यकाल के अब 3 वर्ष और बचे हैं, जो कि वो केवल दुनिया को अस्थिर कर सकता है। और ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं सकता। और रही बात भारत को स्थिर करने की, तो भारत की सरकार बहुत स्थिर है, और लगातार 15 सालों से एक स्थिर सरकार चली आ रही है। और कहते हैं कि जब आपकी सरकार स्थिर होती है तो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी ग्रोथ है, तो वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अनस्टेबल गवर्नमेंट।
तो सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि भारत की एक सरकार लगातार इतने सालों से चली आ रही है और हर क्षेत्र में अपने आप में एक डिसीज़न लेने में महत्वपूर्ण कदम उठाती है और उसको ये पता होता है कि क्या हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं और क्या हमारे नुकसान की चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री ने खुल के ये कहा था कि जब अगर हमको रसिया से तेल सस्ता मिलता है तो मैं रसिया से तेल क्यों न खरीदूँ, और अगर भारत रसिया से तेल नहीं खरीदता तो पूरा का पूरा दुनिया में एक तेल क्राइसिस उत्पन्न हो जाता और दुनिया में इकनॉमिक क्राइसिस होता और सारी की सारी चीज़ें महंगी हो जाती। हालांकि भारत और अमेरिका अभी भी ट्रेड डील में हैं, लेकिन ट्रंप की छटपटाहट सबसे बड़ी ये थी कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में जाके ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में किसी भी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बात ट्रंप को बुरी लगी, क्योंकि ट्रंप ने अब तक 30 बार लगभग कह चुके थे कि हमने सीज़फायर कराया। ट्रंप अपने आप को शांति दूत के रूप में दिखाना चाह रहे थे, जो कि भारत ने नकार दिया और भारत ने इसको सिरे से नकार दिया। संसद में बोलना मतलब भारत ने इसको कह दिया कि इसमें किसी भी तीसरे देश और उस तीसरे देश में अमेरिका भी इन्वॉल्व होता है। तो उस भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में किसी भी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ANI का कोई पत्रकार था जो ट्रंप से सवाल कर रहा था, तो उस पर ट्रंप कहते हैं कि वह टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हम अभी भी उनसे बात कर रहे हैं, उनसे यानी भारत से बात कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि क्या होता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा या लगभग सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाला देश है। हम देखेंगे, हम अभी भी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। और वही बात लेके वो बार बार इन चीज़ों को कि हम भारत को दबा देंगे और भारत से जो हमारा कृषि प्रोडक्ट है उसको भारत में एक्सपोर्ट करेंगे। ट्रंप इस चीज़ को लेके बार बार यही चाहते हैं कि हम अपना कोई भी कृषि प्रोडक्ट भारत में एक्सपोर्ट करें, और भारत ये नहीं चाहता कि कोई भी अमेरिकी प्रोडक्ट या डेयरी हो या कृषि प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, वो भारत में आए, क्योंकि इससे भारत के किसानों को नुकसान होगा। और हालांकि कांग्रेस के कई नेता इसके विरोध में थे और कांग्रेस के कई नेता इसके पक्ष में थे कि सरकार ने जो कहा अच्छा कहा। और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, आपने देखा होगा कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जब वो अहमदाबाद आए थे तो एक कार्यक्रम हुआ था हाउडी मोदी, और जब मोदी जी यहाँ से गए थे तो उस समय नमस्ते ट्रंप हुआ था अमेरिका में। तो उसी को रेफरेंस देके जयराम रमेश जी ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ट्रंप ने अब तक 30 बार दावा किया कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया, और रही बात आज 25% पेनल्टी भी लगा दी। तो इस दोस्ती से हमें क्या मिला? PM मोदी चुप हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा धक्का है। हालांकि इसमें कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे बुद्धिजीवी नेता हैं जिन्होंने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण बातचीत है, हम कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही बातचीत नहीं कर रहा है, और यूरोपीय संघ के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। हमने ब्रिटेन के साथ भी FTA किया है, हमने ब्रिटेन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया है। हम दूसरे देशों से भी FTA के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो हमें अमेरिका के बाहर अपने बाज़ारों में विविधता लानी पड़ेगी, हमें कोई और बाज़ार तलाशना पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ऐसा अमेरिका को लगता है, अमेरिका अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अनुचित है, तो हमें कहीं और जाना होगा। यही भारत की ताकत है। हम चीन की तरह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक अच्छा और मजबूत घरेलू बाज़ार है। हमें अपने वार्ताकारों को सबसे अच्छा सौदा ढूंढने के लिए मजबूत समर्थन देना चाहिए। अगर कोई अच्छा सौदा संभव नहीं है तो हमें पीछे हटना पड़ सकता है। और उसी में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि ट्रंप का यह कहना कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं गलत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म नहीं हुई है। PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आर्थिक सुधार किए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन सुधारों को आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह ने इसमें और मजबूती प्रदान किया, और मौजूदा सरकार ने भी इस पर बहुत काम किया है।
हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, और आप लोगों को भी पता है कि इस समय हम दुनिया में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और अगर कोई दावा करता है कि वो हमें आर्थिक रूप से ख़त्म कर सकता है तो शायद ये गलतफहमी की वजह से है। ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं, और ये सच है, सबको पता है कि ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं। टैरिफ लगाना गलत है, हर देश को अपनी मर्ज़ी से व्यापार करने का हक है। उन पर पाबंदी लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रूस से व्यापार और आयात के खिलाफ बोलना, ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा। उसके अलावा कीर्ति चिदम्बरम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ट्रंप कोई पारंपरिक राजनेता नहीं है, वो एक व्यापारी है और वो हमेशा अपने फ़ायदे को लेकर बात करता है। तो कीर्ति चिदम्बरम जी ने कहा कि कूटनीति के सामान्य प्रोटोकॉल और संबंधों के सामान्य नियम काम नहीं करते, वह बहुत अपरंपरागत हैं। उन्होंने अपरंपरागत ट्रंप को बोला, हमें उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वे हैं, हमें तुरंत घबराना नहीं चाहिए। ये सभी बातचीत के शुरुआती चरण हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार धैर्य बनाए रखेगी और बातचीत जारी रखेगी और अमेरिका के साथ समझौता करेगी। और ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस ने या अमेरिकी राष्ट्रपति ने केवल एक देश के साथ या भारत के साथ में नई टैरिफ दरें जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगभग भारत के साथ भारत के अलावा 92 और देशों पर नई टैरिफ दरें जारी की। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन देशों में उनके कई सारे ऐसे मित्र देश हैं जिनको अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका अपना सहयोगी, रक्षा सहयोगी मानता है और रक्षा सहयोगी साझेदार मानता है, जिनमें जापान भी है और जिनमें साउथ कोरिया भी है। और उसके अलावा EU के कई सारे देश हैं जो कि उनके नाटो सहयोगी हैं, जो कि एक साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं कि अगर कोई एक देश अमेरिका के ऊपर हमला करता है तो वो सारे के सारे, या किसी एक देश पर हमला करता है तो वो सारे के सारे एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे जिसने ये हमला किया था। और ये सभी टैरिफ शुक्रवार यानी 1 अगस्त से लागू होनी है। और अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम UK पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया है। और ब्राज़ीलियाई सामानों पर, और ब्राज़ील के पीछे का रीज़न ये है कि ब्राज़ील में इस समय जायर बोल्सोनारो पर जो मुकदमा चल रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इस समय वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, तो उन्होंने जब चुनाव हारा था तो राष्ट्रपति भवन पर तोड़-फोड़ करवाए थे अपने कार्यकर्ताओं से, तो उसी के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है उनके कोर्ट में। तो इस वजह से, क्योंकि जायर बोल्सोनारो और अमेरिकी राष्ट्रपति एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, या मित्र कहते हैं, वो मित्र तो मोदी जी को भी कहते थे। तो इस समय अब जायर बोल्सोनारो सरकार में नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, वो जेल में बंद है और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तो इस वजह से ब्राज़ील की सरकार के खिलाफ और ब्राज़ील के खिलाफ अमेरिका ने 40% टैरिफ इम्पोज़ किया है। और उसके अलावा जो ब्राज़ील से ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये होती हैं ज़रूरत की चीज़ें कि जब ट्रंप को ये पता चला कि हमारी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ट्रंप के आदेश ने ब्राज़ील के सबसे आम आयात जैसे कि लकड़ी का गूदा, धातु और हवाई जहाज़ को अतिरिक्त टैरिफ से बाहर रखा, क्योंकि ये ट्रंप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। लकड़ी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और मेटल भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, और हवाई जहाज़ के जो कलपुर्जे होते हैं उनकी भी अमेरिका को ज़रूरत की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है ब्राज़ील। तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया, उन पर यथावत रखा, लेकिन काफ़ी पर शुल्क बढ़ा दिया या काफ़ी पर शुल्क उतना ही रखा जितना लगता था। और एक ऐसा मतलब द्वीप समूह है, एक ऐसा आइलैंड है जो ब्रिटिश के अभी भी कॉलोनी में बसा हुआ है, तो उस पर भी 10% फॉकलैंड, सुदूर फॉकलैंड द्वीप समूह पर भी 10% का टैरिफ इम्पोज़ कर दिया। तो ये तो ट्रंप के टैरिफ, और जो कह सकते हैं कि एक टैरिफ वार है, तो उसमें इन लोगों के ऊपर भी एक अच्छी टैरिफ लगा दी गई है।
अब इन देशों में कुछ देशों जो अमेरिका के साथ डील में थे अब तक, उनके साथ में एक टैरिफ दर